तो अलग अलग कंट्री अब धीरे धीरे इस वार से रिलेटेड इसको सुलझाने में, समझौता करने में आगे बढ़ रही है। तो मैं भी ऐसा पॉसिबल कि आने वाले समय में ये खबर सुनने को मिल जाए कि ये जो वार है वो रुक जाए। तो जी हाँ, आज एक बार फिर से ये खबर सुर्खियों में आ चुका है कि क्या ईरान और यूएस के बीच वार जो है क्या वो रुकने वाला है। हालांकि इससे पहले भी बहुत बार खबर आया कि वार रुकेगा, वो रुकेगा, लेकिन आज तक तो वार रुका नहीं है। लेकिन आज एक बार फिर से मार्केट में यही खबर चलने लगा है कि ये जो वार है ये रुकने वाला है। अब अगर ये बात वाकई में सच हो जाती है तो मार्केट का मोटा मोटी 70% समस्या का समाधान तो ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि आज के डेट में अगर शेयर बाजार सबसे ज्यादा परेशान है तो उसके पीछे अगर कोई कारण है, वो कारण है भैया वार की वजह से ही मार्केट सबसे ज्यादा परेशान है। तो अगर ये वार ही रुक जाता है तो शेयर बाजार का 70% समस्या का समाधान तो ऐसे ही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे ये जो वार रुकेगा, ये खबर फिर से सुर्खियों में कैसे और कहां से आ गया है और इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे एआई सेक्टर से रिलेटेड। आपको पता होगा हमारे देश का निफ्टी आईटी जो है बुरी तरीके से क्रैश हो रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में अब हमारा निफ्टी आईटी का अच्छे दिन आ सकता है। अब इसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। पेट्रोल और डीजल के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे। न्यू डील के बारे में बात करेंगे, हमारे भारत देश से रिलेटेड एक न्यू डील की आलोचना हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। देन आप लोगों को पता है संडे का वीडियो है, तो आप सभी लोगों का काफी सारा कमेंट्स आया है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो शेयर बाजार में जितना भी कुछ कहानी चल रहा है आज की इस एक ही वीडियो में पूरा डाउट आपको पता चल जाएगा, सारा न्यूज़ पता चलने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी के टाइम पे पूरा ग्लोबल मार्केट में आपको हरियाली देखने को मिलेगा। पूरा देश दुनिया का शेयर बाजार आपको ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा। पूरा दुनिया का शेयर बाजार आज के डेट में खुशियां मनाते हुए आपको दिखेगा। अब इसके पीछे का कारण क्या है? अब इसके पीछे का कारण आपको पता ही होगा कि जरूर वार से रिलेटेड कोई अच्छा खबर आया होगा। तो क्या वार रुक चुका है? तो वार रुका नहीं है, लेकिन वार रुकने का जो प्रोसेस है वो जारी है। समझ गए ना? वार अभी तक ऑफिशियली रुका नहीं है, लेकिन वार रुकने का जो प्रोसेस है वो जारी है। उसी से रिलेटेड अपडेट आया है, जिसी अपडेट के वजह से अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो पूरा ग्लोबल मार्केट में आपको हरियाली देखने को मिलेगा। यहां तक समझ गए ना? अब आपके अंदर ये डाउट आया होगा कि सर कौन सा प्रोसेस जारी है। तो यहां पे आप देख सकते हो अभी से ठीक 19 घंटा पहले ये अपडेट आया था, यूएस ईरान ड्राफ्ट डील कुड बी अनाउंस विद इन आवर। यानी कि ये जो अमेरिका और ईरान के बीच वार चल रहा था, तो इन दोनों के बीच ड्राफ्ट डील अनाउंसमेंट होने वाला है कुछ घंटों के अंदर अंदर। ऐसा अभी से ठीक 19 घंटा पहले अपडेट आया था। और जैसे ही ये रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया कि इन दोनों देशों के बीच ड्राफ्ट डील का कोई अनाउंसमेंट आने वाला है, ड्राफ्ट डील यानी कि इन दोनों के बीच जो वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वही रुकने से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आने वाला है। जब ये रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया था उसके बाद पूरा ग्लोबल मार्केट में एक उम्मीद की किरण जग चुका था कि चलो भैया कुछ ना कुछ तो अच्छा खबर आया और शायद ये वार जो है आने वाले समय में हमें रुकते हुए देखने को मिल जाए। तो यही पेंडिंग था कि क्या खबर आएगा, ड्राफ्ट डील आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा। तो इंतजार करते करते भैया फाइनली अपडेट तो आ गया। यहां पे आप देख सकते हो, तेहरान सेज डिप्लोमेसी कंटिन्यूअस बट नो डील येट विथ यूएस। यानी कि तेहरान की तरफ से यह अपडेट आता है कि डिप्लोमेसी कंटिन्यूअस बट नो डील येट विथ यूएस। यानी कि अमेरिका के साथ हमारा बातचीत तो चल ही रहा है, डिप्लोमेसी तो चल ही रहा है, लेकिन अभी तक भैया कोई भी डील नहीं आया है। ऐसा तेहरान की तरफ से अपडेट आता है, ठीक है ना? अब ये खबर मंडे मार्केट को, इन्वेस्टर्स को कैसा लगता है कैसा नहीं, वो तो हमें मंडे मार्केट को पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर को फिर भी हम लोग पॉजिटिव मान सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे पॉजिटिव मान सकते हैं? इस खबर में तो साफ साफ यही तेहरान बोल रहा है कि नो डील येट विथ यूएस। यानी कि अभी तक तो कोई डील नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी पॉजिटिव ये न्यूज कैसे हो सकता है? पॉजिटिव न्यूज इसीलिए हो सकता है क्योंकि कम से कम वार रुकने से रिलेटेड प्रोसेस तो जारी है ना, डील तो चल रहा है ना, बातचीत तो चल रहा है ना। इतना दिन से तो कोई उतना बातचीत भी नहीं चल रहा था। ये इस पर हमला कर रहा था, वो उस पर हमला कर रहा था। लेकिन आज के डेट में सिचुएशन काफी नॉर्मल हो चुका है। हमला वगैरह तो छोड़ ही दो, अभी डिप्लोमेसी जारी है, बातचीत जारी है, यानी कि मीटिंग वगैरह कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब हो सकता है इसी मीटिंग के बीच कभी अपडेट आ जाए कि हाँ भाई ये वार रुक चुका है। इसी उम्मीद के साथ आज के डेट में इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहा है शेयर बाजार में। समझ गए ना? तो कम से कम इस अपडेट के बाद थोड़ा सा तो बुरा लगा ही होगा, लेकिन कम से कम बातचीत तो जारी है।
देन अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कतार सेंड्स मीडिएटर्स टू तेहरान इन साइन टॉक्स टू रीओपन स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स आर रीचिंग क्लाइमेक्स, यानी कि कतार ने मीडिएटर को भेज दिया है तेहरान में साइन करने के लिए। क्यों साइन करने के लिए, क्या चीज का साइन करने के लिए? स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को रीओपन करने से रिलेटेड कतार ने एक मीडिएटर को भेज दिया है तेहरान में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस खबर से ये लग रहा है कि अलग अलग मिडिल ईस्ट का जो कंट्री है वो भी तेहरान को कन्विंस करने में है कि आपने जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ब्लॉक करके रखा है, इस ब्लॉकेज को जल्द से जल्द आप खोल दो। तो पूरा ग्लोबली कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा है तेहरान पर, पूरा ग्लोबली कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर, क्योंकि ये जो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ब्लॉक करके रखा है, इससे खाली परेशानी उन दोनों देशों को नहीं हो रही है, पूरा दुनिया को हो रही है, क्योंकि उस रास्ते से आपको पता ही होगा कितना ज्यादा तेल का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। देन अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान आर्मी चीफ इन तेहरान एज ईरान वेज यूएस पीस ऑफर, यानी कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो भी तेहरान गए हुए हैं। क्यों तेहरान गए हैं? क्योंकि ये अमेरिका और ईरान के बीच जो डील चल रहा है वो डील सक्सेसफुली हो जाए, उसी को मनाने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान का आर्मी का चीफ भी तेहरान गए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां तक ये सारा अपडेट से हमें इतना समझ में आ रहा है कि भैया कहीं ना कहीं पूरा दुनिया कोशिश कर रहा है कि इन दोनों के बीच युद्ध रुक जाए, क्योंकि युद्ध रुकेगा तो खाली इन दोनों देशों को फायदा नहीं होगा, पूरा दुनिया को फायदा होगा। तो एक तरफ कतार कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, तो अलग अलग मिडिल ईस्ट का कंट्री वगैरह इस वार में अभी इन्वॉल्वमेंट होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। देन अगर बात किया जाए ईरान टॉक विद ओमान ओवर परमानेंट टोल सिस्टम फॉर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, यानी कि ईरान भैया ओमान को यह कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि चलो ओमान तुम और मैं मिलकर ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का रास्ता है उस पर हम लोग एक परमानेंट टोल सिस्टम जारी कर दे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का जो रास्ता है ये यही वाला रास्ता है। अब ये जो देख रहे हो ये पूरा ईरान का है और ये जो देख रहे हो ये है ओमान का, समझ गए ना। ये रास्ता है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का, ये गया ईरान और ये गया ओमान। अब इस केस में ईरान क्या बोल रहा है? ईरान भैया ओमान को ऑफर कर रहा है कि चलो हम दोनों देश मिलकर यहाँ पे एक परमानेंट टोल सिस्टम कर दे। टोल सिस्टम यानी कि अब यहाँ से कोई भी अगर जहाज जाएगा तो ईरान प्लस ओमान को कुछ ना कुछ फीस देकर जाएगा। ऐसा टोल सिस्टम बनाने का जो ऑफर है ईरान ओमान को दे रहा है। अब यहाँ पे ओमान के ऊपर ये बात डिपेंड करता है कि ओमान इस बात को मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। अगर ओमान इस बात को मान लेते हैं और ओमान और ईरान मिलकर अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में टोल सिस्टम, परमानेंट टोल सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के लिए काफी ज्यादा नुकसान है, क्योंकि इतना दिन से भारत देश का जो टैंकर वगैरह है फ्री में ही अप डाउन होता था। अब अगर यहाँ पे टोल सिस्टम आ जाएगा तो अब अगर हमारा भारत देश का टैंकर वगैरह इधर से अप डाउन वगैरह करेगा तो भारत देश को भी भैया टोल के लिए फीस देना पड़ेगा। तो भारत देश को भी नुकसान है, खाली भारत देश को नहीं, जितने भी ग्लोबल मार्केट में जो देश इस रास्ते से अप डाउन करता है सभी को नुकसान है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ईरान ओमान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। देन अगर बात किया जाए तो यूएस सेनेट टू एडवांसेस रिजोल्यूशन टू कट ट्रम्प्स पावर टू वेज वार ऑन ईरान, यानी कि यूएस का जो सेनेट है, सेनेट इसको ऐसे समझो कि यूएस का जो संसद है वो संसद एक रूल लाना चाहता है, जिस रूल का मतलब ये रहेगा कि ये जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, अब चाहे अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट रहे, कोई भी प्रेसिडेंट अगर अमेरिका का रहे तो उस प्रेसिडेंट के ऊपर इतना भी पावर ना दिया जाए कि वो जब मर्जी वार स्टार्ट कर दे, जब मर्जी वार को खत्म कर दे। क्योंकि आपको पता होगा ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ नया वार शुरू कर दिया है, इससे तो पूरा दुनिया परेशान है ही, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो अमेरिका को हो रहा है, अमेरिकन कंपनीज को हो रहा है, तो अमेरिका खुद भी परेशान है। तो इसीलिए यूएस सेनेट यानी कि यूएस का संसद एक ऐसा कानून लाना चाहता है जिस कानून के तहत अमेरिका का चाहे कोई भी प्रेसिडेंट रहे वो अपनी मर्जी से कोई भी युद्ध को शुरुआत नहीं कर सकता है या फिर एंड नहीं कर सकता है। अगर उनको किसी भी देश के साथ युद्ध को शुरू भी करना है तो उनको काफी सारा परमिशंस की जरूरत पड़े, ऐसा कानून अमेरिका का जो संसद है वो लाना चाहते हैं। तो इस अपडेट से हमें इतना समझ में आ रहा है कि भैया ये जो डोनाल्ड ट्रंप वार का खेला शुरू किए हैं इससे खुद अमेरिका भी परेशान हो चुका है, ठीक है ना। तो वार लगाना भैया इजी होता है लेकिन उसको जारी करना, कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि देश का जो इकोनॉमी है काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है एक वार के चलते, ठीक है ना। देन अगर बात किया जाए आईटी सेक्टर की, आपको पता होगा हमारे देश का जो आईटी सेक्टर है काफी ज्यादा परेशान है। उसके पीछे का अगर कोई कारण है वो कारण है एआई, क्योंकि देखो एआई का तो ग्रोथ हो ही रहा है लेकिन हमारे देश का जितना भी आईटी कंपनीज है वो एआई से रिलेटेड उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है। जी हाँ, इसको बोलते हुए मुझे बुरा भी लग रहा है लेकिन यही सत्य है
हमारे देश का आईटी सेक्टर उतना अच्छा एआई में काम नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से एक तरफ एआई की ग्रोथ हो रही है और दूसरी तरफ हमारे देश का आईटी सेक्टर की डी ग्रोथ हो रही है। अब एआई से रिलेटेड जितना अच्छा खबर आएगा उतना ज्यादा नेगेटिव खबर रहेगा हमारे देश के आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि दोनों का क्रॉस कनेक्शन हो गया है। हमारे देश का आईटी कंपनी एआई में ठीक से काम नहीं कर पा रही है अभी तक। भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनवीडिया कोई 22 साल का रिकमेंडेशन नहीं है। अमेरिका का जो एनवीडिया है एआई का सबसे बड़ा दुनिया का कंपनी बन चुका है। अब यहाँ पे एनवीडिया का Q4 का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट का काफी बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था, और अगर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एनवीडिया का रिजल्ट नहीं आता तो आप सोच नहीं सकते कि अमेरिका का जो आईटी सेक्टर है किस हद तक क्रैश हो जाता। क्योंकि एआई बबल का जो कहानी है काफी दिनों से मार्केट में फैलते जा रहा है। एआई वाले जो स्टॉक्स है टॉप पर है। अब अगर कोई भी कंपनी कोई भी सेक्टर टॉप पर होता है ना, तो अगर टॉप पर है तो उस सेक्टर को वैसा ही रिजल्ट दिखाना पड़ेगा जैसा मार्केट का एक्सपेक्टेशन है। अगर मार्केट का एक्सपेक्टेशन से थोड़ा भी उल्टा सीधा रिजल्ट आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में टॉप वाला सेक्टर बुरी तरीके से क्रैश हो सकता है। तो इस केस में इसी बात का डर था कि इस बार Q4 का रिजल्ट एनवीडिया का कैसा आता है। अगर थोड़ा भी 19-20 आ जाता तो अमेरिका का आईटी सेक्टर तबाह भी हो सकता था, तबाह ना भी हो लेकिन बुरी तरह क्रैश हो सकता था। लेकिन लकीली यहाँ पे आप देख सकते हो एनवीडिया का जो रिजल्ट है, टोटल रेवेन्यू $81.62 बिलियन, बीटिंग द एस्टीमेट 78.86 बिलियन। यानी कि बड़े बड़े एनालिस्ट का ये एक्सपेक्टेशन था कि एनवीडिया का जो रिजल्ट आएगा, रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन था $78 बिलियन का, लेकिन एक्चुअल में आया भैया $81 बिलियन का। यानी कि एस्टीमेट को भी बीट करके इस कंपनी का रिजल्ट आया है। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। बट एआई किस हद तक बूम कर रहा है, कितना तेजी से एआई बढ़ रहा है, इस रिजल्ट से हमें समझ में आ रहा है। पूरा नोट छाप रहा है भैया एआई वाली कंपनियां। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में अभी तक ऐसा एक भी कंपनी नहीं है जो एआई में फुल फ्लेजेड तरीके से काम करती हो। तो इस बात का अफसोस तो मेरे को हमेशा रहेगा। देखते हैं अगर फ्यूचर में कोई ऐसा कंपनी आ जाती है इंडिया में कि एआई में फुल फ्लेजेड तरीके से काम करे, तब तो कोई बात ही नहीं है। देन अगर सबसे बुरी खबर अभी का बताया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थर्ड हाइक फॉर पेट्रोल डीजल इन इंडिया एमिड यूएस ईरान वार, चेक न्यू डेट्स। यानी कि ये तीसरी बार है कि पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है उसको सरकार ने बढ़ा दिया है। जी हाँ, इससे कुछ दिन पहले ही 4 रुपया लगभग बढ़ाया था, उसके बाद 86 पैसा मोटा मोटी बढ़ाया था, 90 पैसा मोटा मोटी बढ़ाया था। ये थर्ड बार बढ़ा दिया है। इस बार कितना बढ़ाया है? 87 पैसा पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है और डीजल का जो प्राइस है वो 91 पैसा तक बढ़ चुका है। यानी कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है 87 पैसा और डीजल का प्राइस बढ़ा है 91 पैसा, और ये थर्ड टाइम हुआ है कंटिन्यूअसली। ठीक है ना। अब एक बार में तो सरकार नहीं ना बढ़ा सकती है। एक बार में अगर 25-30 रुपया बढ़ा देगी पेट्रोल और डीजल का प्राइस, तब तो देश भर में हाहाकार मच सकता है। इसलिए धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है। अब ये जो इंक्रीज है, ये जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, इससे आप सोच भी नहीं सकते कि देश का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, देश में कितना ज्यादा महंगाई बढ़ सकता है। लास्ट महीना भारत देश का इन्फ्लेशन का डेटा आया था मोटा मोटी 3.48% का। ये महंगाई का डेटा था अगले महीना का, सॉरी इसी महीना का डेटा था। अब अगला महीना देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगला महीना महंगाई का डेटा किस हद तक आता है। डेफिनेटली ये बात तो पक्का है कि भैया महंगाई काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होना तय है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा यानी कि भैया देश में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। देन अगर बात किया जाए तो मार्को रूबियो इंडिया विजिट लाइव अपडेट्स, यानी कि मार्को रूबियो अमेरिका का बहुत बड़े लेवल का आदमी है, वो भारत देश आए हैं। क्यों आए हैं? डील वगैरह करने आए हैं, डिफेंस से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड। तो ये कहीं ना कहीं भारत देश के लिए, फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा खबर है। गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड एक जोन में फंस चुका है। जो तेजी चल रहा था गोल्ड में, रोज रोज भागता था आज से 6 महीना पहले, आज के डेट में गोल्ड इन्वेस्टर पूरा बोर हो चुके होंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो घोड़ा ऑलरेडी भाग चुका है उस पर कभी भी दाव नहीं लगाना चाहिए। आपको दाव उस घोड़े पर लगाना चाहिए जो घोड़ा भविष्य में दौड़ने वाला हो। तो जितने भी लोग फोमो में आकर लालच करके इन्वेस्टिंग किया है वो लोग आज के डेट में खून की आंसू भैया रो रहा है। देन अगर डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो खराब खबर ये था कि कहीं ना कहीं हमारा रूपी काफी ज्यादा वीक हो चुका था, लेकिन अभी के टाइम पे जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत का खबर ये है कि रूपी का जो वैल्यू है थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जो चीज कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए हमें पॉजिटिव इंपैक्ट दे सकता है। देन लास्टली एफआईएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो यहाँ पर देखना ना देखना एक बराबर हो गया है। रोज बेसिस पर एफआईएस का एक ही काम है कि भैया इंडियन मार्केट से पैसा निकालो।
ठीक है ना। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन सिंपल इतना ही बोलूंगा कि ये जो वार रुकने का खबर चल रहा था, अभी तक तो वार रुका नहीं है। अभी तक तो यही मैं बोलूंगा कि वार रुका नहीं है। लेकिन हाँ, इस बुरे समय में एक अच्छा चीज ये है कि कहीं ना कहीं मीटिंग वगैरह तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, यानी कि वार रुकने से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग है वो पूरा चल रहा है। और इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि आज के डेट में इस वार को रोकने के लिए मल्टीपल देश, मल्टीपल कंट्री आ चुकी है। मिडिल ईस्ट का अलग अलग कंट्री आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है। तो अलग अलग कंट्री अब धीरे धीरे इस वार से रिलेटेड इसको सुलझाने में, समझौता करने में आगे बढ़ रही है। तो मैं भी ऐसा पॉसिबल कि आने वाले समय में ये खबर सुनने को मिल जाए कि ये जो वार है वो रुक जाए। और अगर वार रुकता है तो मैंने आपको बोला ना कि 70% मार्केट का जो समस्या है वार से रिलेटेड ही है, क्योंकि इसी वार की वजह से आज के डेट में पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ गया कि नहीं, चीजों का, सामान का दाम बढ़ा है कि नहीं। अब जितना जल्दी ये वार रुकेगा उतना जल्दी मार्केट का हमारे देश के लिए, पूरा दुनिया के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये वार जो है इसी तरीके से झूलता रहेगा, रुकेगा फिर नहीं रुकेगा, फिर मीटिंग होगा फिर कैंसिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में शेयर बाजार से पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। थोड़ा सा टफ टाइम को हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन सब कुछ अभी के टाइम पे इफ एंड बट पर निर्भर है। वार रुक गया तो ठीक है, नहीं रुका तो आने वाले समय में हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक क्लियर है। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। सबसे पहला सवाल उषा भारद्वाज जी की तरफ से आया है। देख लीजिए सर, सब्सक्राइब भी कर दिया है, आपकी बातें सभी अच्छी लगी है। प्लीज टेल मी सर, डीमेट अकाउंट में जो पैसा है उस पर भी खतरा है क्या? तो उषा जी बताना चाहूंगा, आपके डीमेट अकाउंट में जो पैसा है उस पर खतरा है या फिर नहीं है, यह डिपेंड करता है कि आप किस ब्रोकर को यूज करते हो। हमारे देश में काफी सारा ब्रोकर है, कुछ टॉप के ब्रोकर है, कुछ मीडियम ब्रोकर है, कुछ एकदम छोटे छोटे ब्रोकर है। डिपेंड ये करता है कि आपका जो डीमेट अकाउंट है कौन से ब्रोकर के पास है। अगर टॉप वाले ब्रोकर के पास है तो आपको उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल कुछ ऐसा है कि सर मैंने बैंक में पैसा रखा है, अब अगर बैंक डूब गया तो क्या मेरा पैसा बचेगा? तो डिपेंड ये करता है कि आपने कौन से बैंक में पैसा रखा है, क्योंकि आरबीआई का जो इंश्योरेंस भी रहता है 5 लाख के ऊपर आरबीआई का इंश्योरेंस नहीं रहता है। अगर आपका किसी बैंक में पैसा भी है ना, तो अगर वो बैंक डूब भी जाता है तो आरबीआई मैक्स टू मैक्स आपको 5 लाख रुपया ही देगा। अगर 10 करोड़ रुपया अगर आपका किसी बैंक में होगा, वो बैंक डूब जाता है तो 10 करोड़ का 10 करोड़ आपका डूब जाएगा, सिर्फ 5 लाख रुपया आपको आरबीआई देगा। समझ गए ना? तो इसीलिए जिस तरह अगर हमें पैसा किसी बैंक में रखना है तो टॉप के बैंक्स पे रखना चाहिए, ठीक उसी तरह अगर हमें शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करना है तो टॉप के ब्रोकर्स को चूज करना चाहिए। तो अगर आपका अच्छे ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर आप कौन सा ब्रोकर को यूज करते हो, तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल आया है लोकेश चौधरी जी की तरफ से। आगे मार्केट में बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, पूरा पोर्टफोलियो बेचकर इन केस कर लो। तो लोकेश जी बताना चाहूंगा, जी हाँ, आपकी बातों पर लॉजिक तो है कि आने वाले समय में हो सकता है मंदी आए, लेकिन ये गारंटी नहीं है। मंदी की आलोचना भी हो रही है और मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उस पर पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि मंदी आएगा या फिर नहीं आएगा, अगर आएगा तो किन किन कारणों से आएगा। तो ये जो मंदी आएगा या फिर नहीं आएगा पूरा डिपेंड करता है वार से रिलेटेड। अगर ये जो वार है और भी 3 महीना तक ऐसे ही कंटिन्यू चलता है तो कहीं ना कहीं वाकई में हमारे देश में मंदी आ सकती है, क्योंकि और 3 महीना अगर वार चलता है तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का जो भाव है वो तो गिरेगा नहीं। अब क्रूड ऑयल अगर गिरेगा नहीं तो भैया पेट्रोल और डीजल का भाव भी गिरेगा नहीं। तो पेट्रोल और डीजल का भाव अगर बढ़ता जाएगा तो हो सकता है आने वाले समय में हमारे देश में मंदी देखने को मिले। लेकिन अगर ये वार रुक जाता है तो भैया मंदी वंदी सब भाड़ में चला जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब नॉर्मल हो जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड है वार के ऊपर। भगवान से यही मनाइए कि ये जो वार है ये रुक जाए। अगला सवाल विकास कुमार जी की तरफ से आया है। मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ, मैं कोई अच्छा स्किल सीखना चाहता हूँ, एआई एंड ट्रेडिंग किया, मैं अच्छा डिसाइड कर लिया हूँ, अब मैं बीए में टाइम नहीं देना चाहता। एज 2004, यानी कि आपका उम्र अभी तक मोटा मोटी 6 साल उधर 22 साल का आप हो। तो 22 साल की उम्र में आपका ये सवाल है कि आप बीए सेकेंड ईयर में हो, आप कोई अच्छा स्किल सीखना चाहते हो, वेरी नाइस, सीख सकते हो। लेकिन ये जो आपने डिसाइड किया है कि अब आप बीए का जो एग्जाम है वो नहीं दोगे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर आप ट्रेडिंग या फिर एआई में करियर बनाओगे, तो कहीं ना कहीं मैं अपने तरफ से एज ए बड़ा भाई इतना ही बोलूंगा कि भाई पढ़ाई मत छोड़ो, ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लो और बाकी आप पार्ट टाइम में जो ट्रेडिंग सीख रहे हो, एआई स्किल को सीख रहे हो, वो तो आपको भविष्य में काम देगा ही। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं ट्रेडिंग करूंगा तो पढ़ाई छोड़कर ट्रेडिंग करूं, मैं एआई सीखूंगा तो पढ़ाई छोड़कर एआई को सीखूं। ऐसा करना बेवकूफ़ी है। पढ़ाई अपनी जगह अलग रखो, पढ़ाई को अलग रखो और अपने कैरियर को अलग रखो। पढ़ाई आपको जरूर कंप्लीट करना चाहिए। बीए सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर आपने किया, सेकेंड ईयर कर रहे हो, तो कम से कम बीए को कंप्लीट कर लो। उसके बाद तो पूरा लाइफ बचा है,
ट्रेडिंग सीखने के लिए, एआई को सीखने के लिए, लेकिन मैं आपको अपने तरफ से इतना ही बोलूंगा कि मेरे भाई इतना बड़ा गलती मत करना, पढ़ाई को मत रोक देना, क्योंकि पढ़ाई का दुनिया अलग है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप ट्रेडिंग, एआई को मत सीखो, यही तो फ्यूचर है, इसको तो आपको सीखना ही पड़ेगा, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि भैया पढ़ाई को छोड़कर इसी पर डूबा रहो, ऐसा नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में ये सब करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। बाकी आप लोगों का भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको घर बैठे ट्रेडिंग को सीखना है बिल्कुल आसान भाषा में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।